आप सभी को सबद मुबारक हो। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के चरणों में आ सकें, उसके कलाम को जो है वो सुन सकें, समझ सकें। आज का जो है वो लेसन हमारे लिए है लिविंग द लॉ। किस तरह से हमें जो है वो खुदा के हुक्मों में जीना चाहिए। आज हमारा इस त्रिमास का यानी तीसरे त्रिमास का 9वां लेसन है, जो कि एक्सोडस किताब के ऊपर जो है, या दूसरी किताब जो बाइबल में पाई जाती है, निर्गमन, उस किताब के ऊपर जो है हमारी चर्चा है। और आज हम देखेंगे कि किस तरह खुदावन खुदा ने निर्गमन 21 अध्याय, क्योंकि 20 अध्याय में हमने ऑलरेडी देखा कि परमेश्वर ने जो है वो 10 प्रोमिसेस दिए हैं, 10 वर्ड्स जिनको एक्सप्लेन किया गया है, और 10 कमांडमेंट्स के रूप में जो है एक्सप्लेन किया गया है। खुदा ने जो है वो दो पट्टियों पे या पत्थर की उन तख्तियों पर जो है वो लिखकर मूसा को दिए हैं। पर आज हम देखेंगे कि जो मूसा ने खुदा से निर्देश लिया या खुदा से हुक्म जो लिए थे, जो उसने अपने हाथों से लिखे हैं, उनके बारे में क्या है, वो क्या है असल में। वो निर्गमन उसके 21 अध्याय से लेकर आप 23 अध्याय तक उसे जो है वो देखेंगे। सो इसलिए आज का जो लेसन है वो हमारा निर्गमन उसका 21 से 23 जो है उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। पर इससे पहले हम चर्चा करें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, और आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं, आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हम जान चुके हैं और इसीलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं। खुदावन उन नेमतों के लिए नहीं जो आपने हमें आज तक दी हैं, वरन हम ये देखते हैं खुदावन की वो सारी नेमतें अंधविश्वासियों के पास भी हैं जो हमने पाई हैं। पर हम इसलिए आपको आ, आपकी वर्शिप करते हैं, इसलिए आपके सामने झुकते हैं, क्योंकि आप भले हैं और आपकी भलाइयाँ, आपकी तरबियत और आपके खुदावन काम जो है वो सब सबसे महान है। और खुदावन, जो हमने आपके बारे में सीखा है, आपको जाना है, उस बात में खुदावन हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने जो नेमतें हमने जो मांगी हैं आपसे खुदावन, आपने हमें दी हैं। बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी रिक्रिएशन के लिए भी खुदावन रास्ते खोलते हैं, ताकि हम आपकी कुदरत को देख सकें, आपकी कुदरत से आपकी महानता को समझ सकें। जो भी आने वाले खुदावन समय पर हमारे अजीज घूमने जाते हैं खुदावन, उस नेचर में आपको पा सकें और आपकी महानता को देख सकें। इस कलाम को भी खुदावन हम आपके हाथों में देते हैं। हमें कुछ नहीं आता, पर हमारी प्रार्थना है खुदावन, आप बोले और हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, और कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकलने पाए जो खुदावन आपको फॉर्म ना कर सके, आपकी इमेज को करप्ट कर दे खुदावन, बल्कि हर एक शब्द आपको खुदावन हमारे सामने जलाल, हम आपको जलाल दे सके। हमें ब्लेस करें, हमें आशीष दें, इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें, क्योंकि ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम अपनी याद करने की आयत को जो है वो देखेंगे, जो कि अ, निर्गमन उसका 20 अध्याय है और उसकी 22 से 23 आयत है। कोई भी जो है वो हिंदी में पढ़ सकता है। निर्गमन उसका 20, उसकी 22 और 23 आयत। जी। थैंक यू। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना कि तुम लोगों ने तो आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी व सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। ऑलराइट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो याद करने की आयत है, वो याद करने की आयत में आपको कौन सी चीज जो है वो काफी वैल्यूएबल लग रही है, या उसमें आपको वेट जो है वो नजर आ रहा है। ये ये है कि हमें प्रभु को छोड़ किसी और को खुदा हम नहीं मानेंगे। ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो मूसा से कहा कि तू जाकर इज़राइल से कह, और ये कह कि परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज की जो है हम पूजा ना करें। एनी अदर थिंग, कुछ और आप ऐड मतलब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
that he's talked from heaven. So मनुष्य के साथ परमेश्वर बात कर रहे हैं. वेरी गुड, दैट्स राइट. सो इसका मतलब कम्युनिकेशन जो है खुदा की इंसानों के साथ जो है वो हो रही है. और उस कम्युनिकेशन में कुछ चीजें जो है यानी हिदायतें या कमांडमेंट्स जो हैं वो हमें दी हैं. जैसे आप ट्रैफिक रूल्स जब किसी भी वेस्टर्न कंट्री में आते हैं, वेल हमारे इंडिया में भी ट्रैफिक रूल्स हैं बट हम फॉलो नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पर जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं तो आपको हर रूल्स को जो है वो फॉलो करना होता है. सो वहां पर अलग अलग तरह के रूल्स जो है ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं. वेल इन फैक्ट कुछ जो है चीजें वो सर्कल में दी जाती हैं, कुछ ट्रायंगल में बताई जाती हैं, कुछ रेक्टेंगुलर में, या आप उसे जो है स्क्वायर में भी जो है वो देख सकते हैं. बट इनफैक्ट जो सर्कल में होती है वो हमें ये आदेश दे रही है या हमें सिग्निफाई करती होती है कि ये लॉ आपको मानना ही मानना है. दिस इज एन ऑर्डर. ये जो है वो ऑर्डर है. पर दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि अगर ट्रायंगल में है तो हमें वार्निंग दे रहा है, अगर रेक्टेंगुलर में है तो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है. सो उसी प्रकार से परमेश्वर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम ये देखते हैं कि जब हमने 20 अध्याय देखा था, उस 20 अध्याय में हमने 20 तक हमने ये देखा कि परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए. 10 हुक्म एक तरह का वो ट्रैफिक रूल है जो सर्कल में है, जो कि ऑर्डर है, जो हमें मानना जो है वो बहुत जरूरी है. पर उसके बाद खुदा ने जो है मूसा से जो है कुछ और भी हिदायतें जो है वो दी हैं. और उन हिदायतों को जो मूसा से कहा गया कि तू लिख, उसे जो है मिशपाटिन करके जो है कहा गया है, जिसका लिटरली मतलब वेल लिटरली मतलब है जजमेंट्स. सो इसलिए इन 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 चीजों को जो खुदा ने मूसा को लिखने को कही हैं, उन्हें दूसरे शब्दों में हम ऑर्डिनेंसेस भी कहते हैं, रूल्स भी कहते हैं, लॉज भी कहते हैं, और रेगुलेशंस भी जो है वो कहते हैं. सो जो 10 हुक्म है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यीशु मसीह ने जो है वो हुक्मों को खत्म कर दिया. पर कौन से हुक्मों को खत्म किया? क्योंकि दो तरह के हुक्म हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया ट्रैफिक रूल्स के बारे में, सो उसी तरह से परमेश्वर के भी हुक्म हैं. एक हुक्म है जो कि मॉरल हमारे लॉज हैं, यानी 10 हुक्म हैं जो कि हमें वो कभी भी रद्द जो है वो नहीं किए गए हैं. पर कुछ ऐसे ही हैं जो हमारे जैसे कि मेमने का कटना था, यू नो. सो इन चीजों को यानी सेंचुरी की चीजों को जो है वो रद्द किया गया है, वो खत्म किया गया है, यानी इस्टेब्लिश कर दिया गया है, या उस कार्य को पूरा कर दिया गया है. इसलिए वो हम पर जो है वो लागू नहीं है. पर ये मॉरल लॉ जिन्हें हम मिशपैटर्न कह सकते हैं, रूल्स, लॉज और ऑर्डिनेंसेस भी कहते हैं, ये हमारे ऊपर अभी भी जो है वो लॉ है. सो सेरेमोनियल लॉ और मॉरल लॉ, ये दो तरह के डिफरेंट लॉ हैं जो बाइबल हमें बयान करती है. तो जो मॉरल लॉ है या ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, टेन टेन कमांडमेंट्स, ये आज भी सॉरी हम पर लागू है. पर जो सेरेमोनियल है, कि जो उनकी रीतियां थी, जो मेमने का वध करना था, वो सब अगले सप्ताह हम जो देखेंगे कि सेंचुरी में भी, जैसे हम ऑलरेडी अपनी बाइबल स्टडी में देख चुके हैं कि जो सेंचुरी के आर्टिकल्स हैं वो जीसस की मिनिस्ट्री को दिखाते हैं, और जो जीसस ने मिनिस्ट्रीज अपनी कर ली हैं उनको दोबारा से रिपीट करने के लिए नहीं कहा गया. सो इसलिए वो जो है वो सेरेमोनियल लॉ थे जो परमेश्वर ने पूरे किए हैं, स्टैब्लिश किए हैं यीशु मसीह के जरिए से. और इसलिए हम दोबारा से मेमना नहीं काट रहे हैं. हम जो है वो हैकल में उस कदर जो है वो नहीं जा रहे हैं, यानी अब हमें हाई प्रीस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह हमारे हाई प्रीस्ट जो है वो बन गए हैं. सो यहाँ पर मेमोरी टेक्स्ट में जो है वो ही मिशपैटर्न करके जो हुक्म है, जो सेरेमोनियल नहीं है, जो कि मॉरल लॉ है, उनके बारे में जो है वो जिक्र कर रहे हैं. सो हम देखते हैं कि जब 10 हुक्मों का जिक्र हुआ उसके बाद मूसा को एक मीडिएटर की तौर से जो इज़राइल और परमेश्वर के बीच में था उसे इस्तेमाल किया गया, और उसे जो है टाइम टू टाइम जो है खुदा के हुक्म दिए गए ताकि वो लोगों तक जो है उन हुक्मों को पहुंचा सकें. इन्हें इन हुक्मों को जो है वो कवर्नेंट कोड भी कहा गया है. वो इसलिए कहा गया है क्योंकि खुदा ने जो अहद बांधा है,
चाहे वो पुराना अहद हम देखते हैं जो मूसा के जरिए से बंधा था, और फिर उसके बाद नया है। इसका मतलब पुराना जो है वो कामयाब नहीं रहा, इसलिए नया जो अहद है या वाचा जो है, उसका जब जिक्र आता है, तो हम ये देखते हैं कि खुदा ने जो है यिर्मयाह की पुस्तक में उसका जिक्र किया कि मैं इनसे नई वाचा बांधूंगा, इनके दिलों में अपने हुक्म लिखूंगा, ये मेरे लोग होंगे और मैं इनका परमेश्वर हूंगा। तो इसलिए ये कवनेंट का एक कोड है, ये चाबी है उस दरवाजे की जो स्वर्ग की बादशाहत को जो है वो खोलती है। एम आई क्लियर? यस। क्योंकि कवनेंट बंदी कैसे है? कवनेंट जो है हुक्मों के जरिए से जो है वो बंदी है। और कितनी मूर्खता है हम सभी की कि जब हम ये सोचते हैं कि मसीह में आने पे हमें हुक्म मानने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करें कि अगर हम ये कहें कि हम अब व्यभिचार कर सकते हैं और हम हर एक के साथ जो है जिसके दिल करे उसी के साथ हो जाए, तो क्या हमारी सोसाइटी जो है वो एक परफेक्ट सोसाइटी रह सकती है, या वो एक एक व्हाट डू यू कॉल इट सिक्योर और सेफ कम्युनिटी बन सकती है? नहीं। सो इसलिए ये हुक्म जो है वो कभी भी खत्म नहीं हुए हैं। सो आज जो है हम इसके बारे में सीखेंगे कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये किस तरह से हर रोज जो है वो इस्तेमाल होने चाहिए ताकि हम जिंदगी को पा सके, किस तरह से हुक्मों के बीच में रहना है, कैसे अपने वायलेंसेस को जो है मैनेज करना है, जो हम निर्गमन उसके 21 उसकी 1 से 32 आयत में आप जाके पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं आयतें कम दिखाऊंगी, बट जितनी भी जरूरत है उन आयतों का जिक्र जो है वो जरूर किया जाएगा। उसके बाद सोसाइटी में कैसे जीना है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं अपनी सेल्फ स्टडी में, पर यहाँ पर 21 अध्याय उसकी 33 और उससे लेकर यानी 23 अध्याय की 19 तक जो है इसका जिक्र है। हाउ टू गेन विक्ट्री, निर्गमन उसके 23 उसकी 20 से 33। सो इसका मतलब हम 3 अध्यायों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और हमें अंडरस्टैंड लॉ के बारे में ये करना है कि कुछ लॉ जो है वो रिटेलिएशन के लिए है, यानी एकदम से मार्च करने के लिए दिए गए हैं, एकदम से एक्ट करने के लिए दिए गए हैं। कुछ जो है वो रिवॉर्ड है, कुछ पनिशमेंट के बारे में जो है यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। वह जब मैं टीचर एडिशन को देख रही थी तो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया है कि खुदा ने जो डेकलोग यानी 10 हुक्म जो दिए थे वो 20 अध्याय में तो दिए हैं, पर हमने भी खुद स्टडी ये करते हुए देखा था कि वो 20 अध्यायों को और 20 अध्याय के 10 हुक्मों को और डिटेल्स में जो है वो परमेश्वर ने 21 अध्याय से जो है वो शुरू किया। इनफैक्ट हमने ये भी देखा अपने बाइबल स्टडी में कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की शुरुआत में ही जब भी एटीट्यूड सरमन्स जो है वो दिए गए हैं, तो हमने वहां पे पाया कि खुदा यीशु मसीह ने हुक्मों को और गहराई में जो है सिखाया गया। सो बीच में हुआ क्या फिर, जब ओल्ड टेस्टामेंट में डिटेल्स दिए गए हैं तो न्यू टेस्टामेंट में जीसस ने दोबारा आके क्यों दिए हैं? क्योंकि बीच में जो है कुछ ना कुछ घपला हुआ या कुछ ना कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके कारण जो है वो हुक्मों को टोटली उसमें जी नहीं पा रहे थे और टोटली उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि सबत के दिन के लिए उन्होंने आलोचना की जीसस की कि जीसस के जो चेले हैं वो क्यों खा रहे हैं, या फिर उन्हें यह था कि जीसस ने जो हीलिंग है वो सबत के दिन क्यों दी है। इनफैक्ट सबत जो है वो इंसानों के लिए बनाया गया है, तो इसका यकीनन मतलब है कि उन्हें आराम देने के लिए बनाया गया है। अगर बाई चांस मैं बीमार हूं तो क्या सबत के दिन मुझे शिफा की जरूरत नहीं है? क्या ये आराम नहीं होगा कि अगर मैं अपनी बीमारी से जो हूँ वो आजाद हो जाऊं? या फिर अगर सब्र के दिन मैं भूखी हूं तो क्या मेरी भूख को मिटाया जाए, क्या ये वाजिब ना होगा? यानी अंडरस्टैंड करने में उन्हें जो है वो क्या थी, उन्हें प्रॉब्लम थी। इसीलिए पहले परमेश्वर मूसा के जरिए से, जो कि हमारा पहला मध्यस्थ दिखाया गया है, पहली वाचा, वहां से जब मिसअंडरस्टैंड किया गया है लॉ या खुदा के हुक्म, तो खुदा ने क्या इस्तेमाल किया? प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारा दूसरा मध्यस्थ है, उसके जरिए से फिर उसकी फर्स्ट जो मिनिस्ट्री हुई है, शुरुआत ही हुई है, बिगनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री, यीशु मसीह ने जो है अपने हुक्मों को दोबारा से जो है वो दोहराया। इसलिए आप देखेंगे पहला हुक्म की परमेश्वर एक है, वो आप निर्गमन उसके 20 उसकी 23 में भी देखते हैं, और आप उसे 23 की 13 में भी देखेंगे।
फिर दूसरा हुक्म है कि सिर्फ परमेश्वर की उपासना कर, किसी मूर्त की उपासना न कर। तो वो आप निर्गमन उसका 20 उसकी 23 में भी, और 22 की 20 में भी, और 23 की 24, 32 और 33 में भी देखते हैं। पर जब आप तीसरा हुक्म देखते हैं कि खुदा का नाम व्यर्थ न ले, तो उसका जिक्र सिर्फ 20 अध्याय में नहीं बल्कि 22 की 28 वचन में भी जो है वो किया गया है। जब हम चौथे हुक्म के बारे में देखते हैं, सबत के दिन को पवित्र जान, तो उसका हुक्म सिर्फ 20 अध्याय उसकी 8वीं आयत में नहीं बल्कि 23 की 10 से 12 में भी जो है खुदा ने उसके बारे में जिक्र किया है। जब हम पांचवा हुक्म अपने माता पिता का आदर करने की बात देखते हैं, तो वो 20 अध्याय की 12वीं आयत से नहीं बल्कि हम देखते हैं कि वो निर्गमन उसकी 21 और उसकी 15 और 17वीं आयत में भी जिक्र किया है। जब छठवें हुक्म को देखते हैं हम कि किस तरह से हम जो है वो हत्या ना करें, तो वो सिर्फ 20 अध्याय में नहीं बल्कि 21 में फिर उसका ज्यादा विस्तार किया गया है, 12 से 14 और फिर 23 और 29 आयत में भी। जब सातवां हुक्म हमने देखा कि व्यभिचार ना करें, तो उसका जिक्र जो है 22 अध्याय की 16 और 17 आयत में दोबारा किया गया है। उसका और डिटेल्स जो है वो किए गए हैं। आठवें हुक्म की प्रॉपर्टी का रिलेटेड वहां पे भी 22 की 1 से 4 आयत में जब हम देखते हैं, तो वहां पर उसका जिक्र खुदा के वचनों में जो है दोबारा किया गया है और डिटेल में किया गया है। नौवां हुक्म जो है किस तरह से हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके रेपुटेशन को बना के रखना चाहिए, तो एक्सोडस निर्गमन उसके 22 उसकी 11 में और 23 की 101 से लेके 9 आयत तक जो है उसका जिक्र किया गया। सो इस तरह से ये जो 10 हुक्म है, वो हुक्मों के बारे में परमेश्वर ने जो है वो 21 अध्याय से लेकर 23 अध्याय तक उसको और विस्तार से बताया गया है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो लोग हैं, अगर वो नहीं खुदा के हुक्म मानते और किसी कारणवश उनसे ये हुक्म टूट जाते हैं, तो उनके साथ क्या करना चाहिए। सो आइए देखते हैं निर्गमन उसका 21 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। हाउ टू मैनेज वायलेंस, अपने बीच की लड़ाई को किस तरह से जो है वो मैनेज करना है। जी। निर्गमन 21 और उसकी 12। जी। थैंक यू। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वो मर जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। ओके, सो यहाँ पर ये आयत जो है हमें दी गई है, और बहुत सारे लोग जो है वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो ये सोचते हैं कि खुदा बहुत ही जो है वो निर्दयी है, इस कारण जो है खुदा हमें पलटा देता है। और खुदा जो है वो इंसानों को, जो इंसान दूसरे इंसान के साथ बुरा करे, उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो उसको जो है उसके साथ जो है वो बुरा कर दे। सो ये खुदा ने जो है जब हुक्म दिया, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं कि खुदा इतना क्रोधित खुदा है। इसीलिए वो सोचते हैं कि शायद ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा जो है वो काफी क्रोध में रहता है, और न्यू टेस्टामेंट के यीशु जो है वो काफी प्यार वाले खुदावंद है। तो इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ेंगे, हम न्यू टेस्टामेंट के क्रिश्चियन हैं, हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे और दैट्स इट। पर जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट ये दो आंखें हैं जो हमारे पूरे विजन को जो है वो क्लियर करती हैं। सो इसलिए हम कोई भी खुदा का कलाम जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं। पर आइए जरा ध्यान से देखते हैं, आखिर खुदा ने ये शब्द जो है वो क्यों कहे और ये कैसे हुए। सो हम देखते हैं कि जब ये कवनेंट कोड शुरू हुआ है, तो खुदा ने जो है वो तीन जो है वो खास करके हिब्रू सोसाइटी के लिए नियम जो थे वो बनाए थे। पहला नियम था स्लेवरी का। अगर आपको याद हो कि अगर किसी भी कारणवश कोई आपका गुलाम बनता है, तो उसे 6 साल तक गुलामी करें करने दें, और 7वां साल उनके लिए क्या हो, आजादी का हो, उन्हें आजाद कर देना चाहिए। सो अगर आप जाके एक्सोडस उसका 21 उसकी 2 से 11 पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि 7वें साल हर एक गुलाम को आजाद करने का हुक्म खुदा ने जो है वो दिया है। और इससे ये बात तो मुझे बिल्कुल साफ नजर आती है कि खुदा अपने 6 दिन काम करना और 7वें दिन आराम करने का वही प्रिंसिपल जो है वो एक गुलाम के साथ भी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया है
कि जो औरतें हैं अगर उनकी शादी नहीं हुई है उनको भी आजाद कर दिया जाए। वेल इनफैक्ट अगर आप इसको और ज्यादा से पढ़ें, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके हाई डेस्टिनी में यूट्यूब में जाकर जो है इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बड़े विस्तार के साथ हमें खुदा ने वहां सिखाया है, आप भी सीख सकते हैं। सो हम देखते हैं कि आदमी अगर वो चाहे, जो गुलाम है, अगर उसका स्वामी उसे आजाद 7वें साल करता है और अगर वो फिर भी उसके साथ जीना चाहता है तो उसे ये अनुमति दी जाती है कि वो अपने स्वामी की सेवा जो है पूरी जिंदगी कर सकता है। बट अगर नहीं तो 6 साल करके उसके बाद 7वें दिन जो है वो आजाद होगा, चाहे कितना भी डेट क्यों ना हो, कितना भी उसे पे क्यों ना करना हो। 6 साल उसकी जो है वो गुलामी है और 7वां साल उसका आजाद है। सो इसलिए अगर वो चूज करता है कि उसने गुलाम बन के रहना है तो फिर खुदा ने कहा कि वो गुलाम उसका अपने स्वामी का जो है वो बन के रह सकता है। और हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर हमें भी चॉइस देता है कि हम खुदा की सेवादार सेवादार बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। और फिर क्यों इसी कारणवश जो है खुदा ने हमें भी आजादी दे रखी है। फिर हमने जो 21 अध्याय है उसकी 12 से 17 आयत में अगर हम जाते हैं तो वहां पे डेथ पेनल्टी के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। अब ये खुदा ने क्यों कहा था कि जो कोई भी किसी को भी अ, बुरा करे किसी के साथ उसे मार दिया जाए। तो स्पेशली वो उन उन लोगों के लिए ये हुक्म था, जैसे मैंने कहा कि हमारे यू नो जो नियम हमारे देश के हैं उनमें भी जो है कैटेगरीज हैं कि कौन से गुनाह की जो है वो फांसी की मौत है और कौन से गुनाह में कुछ सालों में जो है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एम आई राइट? तो उसी तरह से परमेश्वर के भी कुछ कानून हैं और उस कानून में खुदा ने ये कहा कि जो इनइंटेंशनल मर्डर हैं या जिन्होंने ये तजवीज कर नहीं रखी थी कि वो उन्हें मारेंगे पर किसी कारणवश शायद अपने आप को बचाने के कारण उन्हें मारना पड़ा, किसी भी कारण के वश अगर वो इन इंटेंशनल मर्डरर्स हैं जिनकी इंटेंशंस नहीं थी, सॉरी, इंटेंशनल मर्डर्स हैं जिनकी इंटेंशंस थी कि हम इस आदमी को मारने पर हैं चाहे गुस्से के कारण चाहे कुछ भी, उनके लिए पेनल्टी थी कि उन्हें जो है वो मार दिया जाए। या दूसरा हुक्म ये था उन लोगों के लिए जो अपने माँ बाप को हर्ट करते हैं या अपने माँ बाप को जो है वो कर्ज करते हैं, उनको भी खत्म कर दिया जाए। तीसरा ये था कि जो किडनैपर्स हैं उनके साथ बर्ताव भी यही होना चाहिए कि उन्हें जो है वो खत्म कर दिया जाए। सो खुदा ने जो लॉ की कैटेगरीज बनाई थी उन लॉ की कैटेगरीज में सिर्फ निर्दयता नहीं थी बल्कि उन लॉस की कैटेगरी में दयालुता भी यही थी कि खुदा जो है दया भी कर रहा है और पर अगर उनका क्राइम ज्यादा है तो खुदा उन्हें क्या कर रहा है, सजा भी जो है वो देने की। अब ये एक्चुअली जजमेंट्स थी, ये कॉन्स्टिट्यूशंस थे कि एक सोसाइटी को कैसे जीना है और सोसाइटी के बीच में अगर पाप होता है तो उस सोसाइटी के लोगों के जो है वो न्याय कैसे होने चाहिए। एग्जैक्टली सेम ही चीजें जो है वो हमारी भी सोसाइटीज में या हमारे भी नेशंस में जो है वो चल रही हैं। सो खुदा ने अपने उस नेशन के ऊपर जो है ताकि जजेस जजमेंट कर सके उन्होंने क्या जजमेंट करनी है, किस कैटेगरी के गुनाह को किस तरह से जो है हैंडल करना है, किस वायलेंस को किस तरह से मैनेज करना है दूसरे शब्दों में। इसलिए खुदा ने जो है 21 अध्याय में उनका जिक्र किया। फिर हम देखते हैं इंजरीज कि अगर किसी को कोई घाव देता है, कोई फाइनेंशियल या उनकी उनकी भेड़ों को या किसी भी तरह का नुकसान करता है तो उसे फाइनेंशियल कंपनसेशन कैसे की जा सकती है। या फिर अगर अबॉर्शन होता है तो जजेस को क्या करना चाहिए, कौन सा फाइन जो है वो विमेन या हस्बैंड्स को जो है वो डालना चाहिए। सो ये सारी जो लॉज थे, ये लॉज जो हैं वो एक तरह के ऑर्डिनेंसेस थे, एक तरह का कवर्नेंट कोड था, एक तरह की सोसाइटी की सेफ्टी थी और जजेस के लिए जो है वो कैटेगराइज किया गया था ताकि जजेस को पता लगे कि कौन सा गुनाह जो है वो भयानक है और कौन सा गुनाह जो है उसे सिर्फ फाइन के साथ या कुछ उसका फाइनेंशियल कंपनसेशन करके ही जो है उसे छोड़ दिया जाए। सो इसलिए
किसी भी तरह से खुदा निर्दयी नहीं है, पर खुदा एक सोसाइटी को चलाने वाला परमेश्वर है। और वो कैसे चला रहा है? अपने कानून के साथ। सो इसलिए उसके हुक्म अगर हम सोचें कि नहीं चल रहे, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी हमारी, ये समझने के लिए कि उसके हुक्म टल गए हैं। उसके हुक्म टले नहीं हैं। अपने हुक्मों के जरिए से आज हर नेशन, हर कॉन्स्टिट्यूशन नेशन का जो है, वो अपने पूरे नेशंस को इसी तरह से जो है वो क्या कर रहा है? रूल कर रहा है और सेफ रख रहा है, सिक्योर कर रहा है। सो आइए देखते हैं सोसाइटी में कैसा जीना चाहिए। फिर वो 22 अध्याय में हमें देखने को मिलता है, निर्गमन उसका 22 और उसकी 16। Is there anyone who can read? या यस। Okay. यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात ना लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे, तो वह निश्चय उसका मोल दे के उसे ब्याह ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप ध्यान दें कि खुदा ने जो रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स चाहे अगर किसी की भेड़ को मार दिया गया हो, किसी की जान ले ली गई हो, तो वो 10 हुक्मों में से ही निकले हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि खुदा ने कहा कि हत्या ना कर, सो हत्या ना कर। और अगर तू करता है तो उसका पनिशमेंट जो है वो क्या होगी, उसका जिक्र हमने 21 अध्याय में जो है वो देखा है। अब यहाँ पर हम एक ऐसे बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट में आ गए हैं। वो सेंसिटिव सब्जेक्ट जो है वो मैरिज के रिलेटेड है, वो दो इंसानों के मिलन के रिलेटेड है। और खुदा ने जो है निर्गमन उसके 22 उसकी 16वीं आयत में इस तरह से दर्ज किया है कि अगर कोई भी किसी कुंवारी के साथ उसे फुसला कर सोता है, तो उसे छोड़ देता है। सो कहने का मतलब है, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे वो किसी तरह का भी अडल्टरस हो, इंसान अडल्टर हो, तो उसके लिए क्या सजा है कि उसे एक ब्राइड का प्राइस जो है वो देना पड़ेगा और उसे अपनी बीवी बनाना पड़ेगा। सो यानी उसके लिए फाइन भी है, और उस मतलब सजा भी है, और उसे जो है उसे अपनी बीवी बनानी बनाने की जो है वो आदेश दिया गया। सो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि खुदा ने ये हुक्म क्यों दिए। अगर ये हुक्म ना होते तो हम आजाद होते, और इसका खौफ ना होता कि अगर हम ये पाप कर देंगे तो हमें जेल हो जाएगी, हमारा सोसाइटी में जो है वो नाम खराब हो जाएगा। आई यू गेटिंग मी? सो इसलिए उस हदों को जो है खुदा ने बांधा, ताकि उन हदों को पार हम जो है वो ना कर सके। कभी बार इस तरह से जिक्र आता है कि लाइक जब हम हिल्स में जाते हैं, तो वहां पर जो है हिल्स के रोड्स के खाई के इस तरफ हेजेस बनी होती हैं, ताकि हम जब अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो किसी भी कारण जो है हम उधर जाके ना गिर जाएं, खाई में ना गिरें, ताकि हम मर ना जाएं। ये वही रेलिंग्स हैं, ये वही हेजेस हैं जो खुदा ने इंसान के लिए बांधी हैं, ताकि वो सिक्योर रहे। इमेजिन करें कि अगर बाई चांस मैं यहाँ के एक हुक्म को तोड़ती हूँ, किसी की हत्या कर लेती हूँ, तो हत्या करने से जो है मैं अपने आप को बचा कैसे सकती हूँ? इनफैक्ट मैं कितने झूठ बोलूंगी। दूसरी बात, मैं भागती फिरूंगी, और मैं अपना शायद चेहरा छुपाने की कोशिश करूं, या अपने कॉस्मेटिक्स, अगर अमीर हूं तो कॉस्मेटिक सर्जरी करके अपने चेहरे को छुपा लूंगी। पर हर बार जब भी मैं पुलिस को देखूंगी तो क्या होगा? एक डर, एक स्ट्रेस, एक एंग्शियस एंजाइटी जो है वो मेरे पे जो है वो काम करने लग जाएगी। तो अल्टीमेटली मैं सुखी नहीं रहूं। राइट? यस यस। या सो इसलिए खुदा ने ये हुक्म कोई बर्डन बना के नहीं हमारे ऊपर डाले। जैसे पहला यूहन्ना में कहता है कि खुदा के हुक्म जो है, 5:3 में, खुदा के हुक्म हमारे लिए बोझ नहीं है, बर्डनसम नहीं है, बल्कि खुदा के हुक्म जो है उसके प्रेम को दिखा रहे हैं। अब जैसे हम अपने बच्चों के लिए हदें बांधते हैं कि आपने जो है वो रात को 12 बजे बाहर नहीं जाना, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत रूड हूं अपने बच्चों के साथ, या मैं अपने बच्चों के हित के लिए नहीं सोच रही हूँ। सो वो हदें जो हैं जब हम बांधते हैं अपने बच्चों के, तो वो क्या दिखाती हैं? एक खैर, प्यार या केयर को, एक प्यार को दिखाती हैं, जो एक माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए जो है वो होता है।
सो उसी तरह से खुदा ने भी अपना प्यार अपनी हदों से जो है दिखाया है, जो कि हुक्म है, जिसमें खुदा हमें सेफ रखना चाह रहा है। खुदा हमें इस चीज का बयान पहले ही कर रहा है कि अगर हम ऐसे पाप करेंगे तो हमारे साथ क्या जो है उसका परिणाम होगा, और हम किन मुश्किलातों से जो है वो गुजरेंगे। सो इनसे डरे मत। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के हुक्म से ऐसे डरते हैं जैसे वो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, पर वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जो दुष्ट आत्माओं के साथ कर रहे होते हैं। सो शैतान ने पिक्चर कैसे बना दी खुदा के हुक्म की? खुद शैतान ने पिक्चर खुदा के हुक्म की इस तरह से बनाई है कि लोग ऐसे डरते हैं जैसे शैतान से डर रहे होते हैं, बट इनफैक्ट वो उसका प्यार है, वो उसकी वो बाजुएं हैं जो हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं, वो उसके वो पंख हैं जिनके बीच में हम क्या हो रहे हैं, छुप रहे हैं। वो उसकी वो छुपने का स्थान है जिसमें हमारा विरोधी हमें आकर छू नहीं सकता। इमेजिन करें कि अगर मैं लॉफुली इस देश में रह रही होंगी, तो क्या शैतान किसी भी तरह से मेरे ऊपर कोई हमला कर सकेगा? या किसी भी तरह से सरकार की तरफ से मुझे कोई धमकी मिल सकेगी? नहीं। नो। सो इसलिए हमें क्या है, खुदा के हुक्म हमारी प्रोटेक्शन है, सिर्फ जिस्मानी तौर से नहीं बल्कि आत्मिक तौर से भी जो है वो अपनी प्रोटेक्शन हमें देता है। इसीलिए जो आर्मर्स पॉलूस हमें बयान करता है कि हमें पहन लेने चाहिए विरोधी से लड़ने के लिए, वो आर्मर्स भी क्या है, सत्य हैं। वो आर्मर्स भी क्या है, उसके कलाम है। सो उसका कलाम, उसकी आज्ञाएं हैं और उसकी बताई हुई भविष्यवाणियां हैं जो आने वाले समय में होने वाली हैं, पहले ही सतर्क कर रहा है हमें, ताकि हम अपने आप को जो है वो तैयार कर सके। सो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या ये वाजिब है, क्या ये उसका प्यार है जो हमें हुक्म दे रहा है, या ये उसकी बहुत सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर बॉसी बॉसी कर रहा है हमारे पे, कि वो हमें डूज एंड डोंट्स करके जो है दे रहा है। बट हम सबसे बड़े मूर्ख हैं कि अपने बाप की हिदायतों को जो है वो इस तरह से देखते हैं कि शायद वो हमारे साथ बहुत ही बुरा जो है वो व्यवहार कर रहा है, हमें इंजॉय नहीं करने दे रहा अपनी लाइफ। नो 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 नो। हम इंजॉयमेंट और हिफाजत के जॉय से जो है उसको डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं इंजॉय कर सकती हूँ कुछ क्षण के लिए कि मैं शराब पी लूं, कुछ क्षण के लिए, ये नहीं पता कि वो शराब जो है मेरे जिस्म में किस तरह से काम कर देगी, और मेरा जॉय खत्म हो जाएगा जब मुझे ये पता लगेगा कि मेरा लिवर डैमेज हो गया और मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। पर आप इमेजिन करें कि अगर मैं अपनी इंजॉयमेंट को छोड़कर खुदा की हदों में रहती हूँ, तो मैं जॉयफुल हूँ, क्योंकि खुदा जो है वो मेरी सुरक्षा जो है वो करता है। Amen? सो इसलिए राइट। एग्जाम्पल्स हम सॉरी देखते हैं। वो एग्जाम्पल्स बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि खुदा ने जो है वो 22-21 की 35 से 36 में हमें देखा कि किस तरह से अगर एनिमल पर अटैक कर देता है, तो एक गरीब का कोई भी जानवर मारा जाता है और उस गरीब को जो है फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलना चाहिए, ताकि वो अपने काम के लिए अपना जानवर दोबारा से जो है वो खरीद सके। फिर किस तरह से लैंडिंग और रेंटिंग होनी चाहिए, कि आप जमीन कैसे बेचते हैं, आप जमीन कैसे किराए पे देते हैं। सो उसका जिक्र जो है निर्गमन उसका 22 उसकी 14 से 15 आयत में आप देखते हैं। फिर शादी से पहले रिलेशनशिप के बारे में जो है वो 16वीं आयत में खुदा ने जो है वो इसका जिक्र किया है। सो आप इसको हायर डेस्टिनी में जाके, क्योंकि हमने हर चैप्टर को बड़ी अच्छी तरह से विस्तार से वहां पे समझा है खुदा के फजल से, आप भी जो है वहां पर समझ सकते हैं। सो इसलिए 22 अध्याय 21 से 23, और फिर 23 की दूसरी आयत से 3 आयत और 6वीं आयत में आप जो है वो जजमेंट्स के बारे में, किस तरह से किसी वीक इंसान को खुदा प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, और उसके रिलेटेड जो है खुदा ने जो है वो हुक्म दिए हैं, उसका जिक्र यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो बीइंग अ कवर्नेंट बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल, उसके लॉ जो है वो एक तरह के रिलेट करते हैं कि हम उसकी तरबियत में ढले हैं या नहीं, क्योंकि जैसा वो है वैसे उसके हुक्म हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे हम होते हैं, या
जैसे ही हमारी तरबियत होती है वैसे ही चीजें हम जो है, एक इंसान जो झूठ बोल रहा हो, एक इंसान जो अय्याशी करता हो, वो दूसरे इंसान को भी जज कैसे करता होता है कि शायद इसने भी अय्याशी की है, ये आज लेट क्यों आया, शायद हो सकता है ये अपने दोस्तों के साथ जो है वो गया होगा। पर जो खुद ना कर रहा हो उसके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि इस इंसान ने जो है इस शायद इस तरह से जो है वो काम किया है। आर यू गेटिंग मी? मैं क्या, आई डोंट नो वेदर आई एक्सप्रेस्ड वेल और नॉट। सो इसलिए जिस तरह की तरबियत है उस तरह के ही हमारे ख्यालात होते हैं, उस तरह से ही हम जो है वो सोचते हैं, उसी तरह से हम जो है वो अपने नियम जिंदगी के बनाते हैं। आप देखेंगे एक आदमी था और अ, उसकी जो है मुझे ज्यादा क्लियर याद नहीं आ रहा, बट उसकी मतलब प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली, वो ये था सिनेरियो में कि वो जो था बड़ा अनऑर्गेनाइज जो है वो दिखाई दिया। सो कैसे दिखाई दिया? जब वो अपनी कार चला रहा था हमारे फ्रंट में, तो वो अपनी कार चलाते हुए उसे, वो अपनी लेन में जो है वो नहीं था, वो अपनी लेन और दूसरी लेन के बीच में जो है वो चला रहा था। इंडिया में बहुत ये नॉर्मल है, पर यहाँ पर जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो जैसे ही उसे क्रॉस किया तो वो देख रहे, वो बेल्ट लगा रहा है, वो अपने फोन को सेट भी कर रहा है और बेल्ट भी लगा रहा है। सो कह सकते हैं कि एक इंसान कितना अनऑर्गेनाइज है, क्योंकि यहाँ पर जो सिखाया जाता है कानूनी कि हम जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले हमें बेल्ट लगानी है और उसके बाद हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और कोई भी फोन जो है हम यूज नहीं करते हैं। सो इसलिए हम बिना फोन, अगर फोन रिंग भी करता तो हम पिक नहीं करना, हमें करना नहीं चाहिए। सो वो हम नहीं करते हैं। सो कहने का अर्थ ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ उन्हें ये सिखाया जाता है कि दिस इज नॉट सेफ फॉर अस। बट अगर ब्लूटूथ में आप बात कर रहे हैं तब भी वो ये कहते हैं कि आपकी जो आप डाइवर्ट हो सकते हैं। सो लोग जो शायद इमरजेंसी में उन्हें फोन उठाना पड़े, वो उनकी लेन जो है वो लेफ्ट साइड में होती है, जिसमें कोई भी ओवरटेकिंग जो है वो नहीं करता। सो कहने का अर्थ है कि कोई भी इंसान जैसा काम कर रहा है उससे उसकी तरबियत पता लगती है कि वो इंसान ऑर्गेनाइज्ड है या वो इंसान अनऑर्गेनाइज्ड है। सो जब खुदा के हुक्म खुदा ने हमें दिए हैं तो उसकी तरबियत को दिखाते हैं, उसकी उसके करेक्टर को दिखाते हैं कि वो करेक्टर कैसा है। सो जब उसके करेक्टर को हम देखते हैं तो वही करेक्टर वो हमारे में डालने की कोशिश कर रहा है कि तुम भी क्या हो, ऐसे ही बन जाओ। सो इसीलिए पतरस पत्री में, पहले पतरस की पत्री उसके पहले अध्याय में 15-16 आयत में क्या कहता है, जैसा परमेश्वर सिद्ध है वैसे तुम भी क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। और वो सिद्ध होना कैसे होगा? जब हम खुदा के दी हुई हिदायतों के साथ चलेंगे। माँ अपने बच्चे को हिदायत देती है कि सुबह इतने बजे उठना है, उठते सार ब्रश करना है, दुआ करने के बाद ब्रश करना है, मैं क्रिश्चियन माता की बात नहीं करी। सो ब्रश करना है और तैयार होना है, नाश्ता करना है और स्कूल में जो है वो जाना है। सो एक रूल है कि किस तरह से अपने जीवन को जो है वो बिताना है, और विच इज वेरी गुड वन। ओके। सो उसी तरह से खुदा ने भी जो है हिदायतें दी हैं जिससे हम अपने जीवन को राइट जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। हम खुदा के विरोध में भी नहीं पाप करेंगे और ना ही अपने पड़ोसी के विरोध में पाप करेंगे। तो खुदा का हुक्म जो हो गया वो कंप्लीट हो गया कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। इन एडिशन अगर आप देखें तो सबत के विश्राम का भी जो है खुदा ने जो है वो जिक्र किया। और फिर फीस्ट के बारे में हमने देखा था, 3 फीस्ट हैं जिसमें कि पास ओवर था, फिर पेंटिकॉस्ट था, और टैबरनेकल का जो है फीस्ट है। सो ये खुदा ने जो है इज़राइल को जो है वो हिदायतें दी, और फिर खुदा ने जो है हिदायतों के बाद विक्ट्री कैसे आनी है उसके बारे में जो है वो जिक्र किया। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसकी 20 आयत। जी। 23 का 20। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम कवनेंट के साथ जुड़ गए,
जब उसकी कवनेंट कोड, खुदा के हुक्म है, जब हम उसकी पालना कर रहे हैं, तो खुदा अपनी आप चाबी लॉक में यानी ताले में डालते हैं, तो क्या होता है? ताला जो है वो खुल जाता है, राइट? सो उसी तरह से खुदा अपने एक्शन को जो है वो ओपन कर लेता है हमारे लिए, जैसे ही हम क्या करते हैं, उसके कवनेंट में आते हैं, जैसे ही उसके हुक्मों के अधीन जो है वो होते हैं। तो खुदा ने क्या वायदा किया कि मैं अपना दूत तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा और वो तुम्हारे लिए रास्ता जो है वो तैयार जो है वो करेगा। ये खुदा के लगभग आए जो शब्द है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा या फरिश्ता भेजूंगा, 13 बार जो है NIV ट्रांसलेशन में जो है इसका इस्तेमाल हुआ है, जिसमें खुदा ने इज़राइल से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा देश दूंगा, तुम्हारी टेरिटरी दूंगा, मैं तुम्हारे लिए दूत जो है तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। फिर निर्गमन उसकी 23 उसकी 22 में कहता है, आई विल बी एन एनिमी टू योर एनिमीज। जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके साथ जो है मैं उनका दुश्मन जो है बनूंगा। मैं उनके विरोध में हूंगा, मैं उनको वाइप आउट कर दूंगा। सो आप देखेंगे कि 13 बार खुदा ने ये बताया कि वो किस तरह से उन्हें विक्ट्री देंगे। सो व्हाई डिडंट गॉड गिव अब्राहम द लैंड ऑफ कैनानाइट्स? सो जब हम उत्पत्ति उसका 15 उसकी 16वीं आयत पढ़े थे, तब हमने देखा कि खुदा ने इब्राहिम को कनानी क्यों नहीं दिया? क्योंकि कनानी लोग जो थे उनके पाप थे, और बार बार कलाम पहुंचने पर भी वो अपने पापों को नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए खुदा ने देखें कि 400 साल इब्राहिम से कहा कि 400 साल के बाद ये देश, या 450 या 30 साल के बाद ये देश जो है वो तुम्हारा इसलिए होगा क्योंकि खुदा की, आप देखें कि फोरबेरेंस कितनी है, खुदा कितनी धैर्य के साथ इंतजार में है कि ये लोग पलट जाएंगे। पर वो लोग पलटे नहीं, और इसलिए उनके गुनाह ज्यादा होने के कारण खुदा ने जो है उनको उस जमीन से निकाल दिया और उनको वो जमीन दी जो उसके हुक्मों को मानते थे। वाह! सो अगर तभी यीशु मसीह ने भी जब पहाड़ी उपदेश दिया, तो जीसस ने यही कहा, जो दिल के हलीम है वो इस धरती को क्या करेंगे? वारिस होंगे, इस धरती के वारिस होंगे। सो यकीनन है कि वो लोग निकाल दिए जाएंगे जो खुदा के हुक्मों की फरमानी नहीं करते हैं, पर ये जमीन उनको दी जाएगी जो खुदा के हुक्मों की फरमानी करेंगे और खुदा के जैसे दिखेंगे। सो प्रकाशित वाक्य होल जो बुक थी वो इसी पर थी कि किस तरह से खुदा अपने लोगों को जो उसकी हुक्म की फरमानी कर रहे हैं उनको आजाद करेगा उन लोगों से जो उनके दुश्मन हैं। सो जीसस जीसस ने भी वही चीज नए न्यू टेस्टामेंट में किया है, और ओल्ड टेस्टामेंट में भी वही चीज कह रहे हैं, कुछ बदला नहीं है। वहां पर भी खुदा की यही योजना है कि वो उनके दुश्मनों को खत्म कर देगा, वो उन्हें जो है कनान, मुल्क कनान देगा, यानी नया यरूशलेम देगा, वो जमीन के वारिस होंगे। सो उसी तरह से वो पीसफुली जो है वहां पर रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि 13 बार खुदा ने कहा, आई विल मेक ऑल योर एनिमीज टर्न देयर बैक्स एंड रन। जब निर्गमन 23 अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको बार बार 13 बार जिक्र आएगा कि खुदा ने उनसे कहा कि मैं किस तरह से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, किस तरह से वो प्रोटेक्ट करता भी आया है और किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। फिर आई विल सेंड द हॉर्नेट अहेड ऑफ यू, लिटिल बाय लिटिल आई विल ड्राइव देम आउट बिफोर यू, आई विल एस्टेब्लिश योर बॉर्डर्स। सो मैं सिर्फ वो वाले फ्रेजेस आपके सामने दे रही हूँ जिसमें खुदा ने कहा कि मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा क्योंकि तुमने मेरी हिदायतों को जो है वो सुना है। इसलिए गॉड टेल इजराइल व्हाट टू डू, खुदा ने ये बताया कि उन्हें क्या करना है, कि उन्हें खुदा की जो है वो आवाज को सुनना है, so that God may be the enemy of his enemies। So हम जब 21 से 22, 23 अध्याय की 21 से 22 को देखते हैं तो इस कदर खुदा ने वहां पर जिक्र किया। जब 24 से 26 देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि एक ही खुदा, मतलब उस खुदा को ही जो है वो उपासना करो तो वो सारी बीमारियां तुम्हारी तुमसे दूर कर देंगे। क्यों हम बीमार हैं? क्यों हम शैतान के जकड़े हुए हैं? क्यों हम सभाओं में जब जाते हैं तो हम जो है वो परेशानियों को लेकर जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास
वो अकेला खुदा नहीं है जिस खुदा की बाइबल बात कर रहा है, जो हमारे सारे जो है वो सिकनेसेस को, बीमारियों को जो है वो आजाद करता है। फिर उसने कहा नॉट टू मेक एनी अलायंस विद द कैनानाइट्स, किसी भी तरह से उनके साथ अपने ताल्लुकात जो कि अंधविश्वासी हैं मत रखना, बस उनके भगवानों की जो है तो पूजा ना करना। जब हम 23 उसकी 32 से 33 आयत को देखते हैं, गॉड टेल इजराइल ही इज गोइंग टू डू, पहले उसे ये कहा गया कि उनकी किसी भी तरह से खुदा की आवाज को ऐसे नहीं कि ना सुने, उन्हें कहा गया कि सुनो और उसकी पूजा करो, यानी वर्शिप करो, खुदा की वर्शिप करो, और किसी भी मूर्त की जो है वो पूजा ना बनाना। पर फिर खुदा इसके बदले उनके साथ क्या करेगा, इसके बारे में जिक्र किया कि वो अपने एंजल को उनके आगे आगे भेजेगा, जो उनको गाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। वो उनके आगे आगे चलेंगे और उन्हें मुल्क कनान तक जो है वो पहुंच जाएंगे। ही विल सेंड टेरर टू द इनहेबिटेंट्स, और उन लोगों को जो कि दुष्ट हैं, जो उस जमीन पर हैं और पाप करते चले जा रहे हैं, उनके ऊपर जो है एक अलग सा खौफ जो है वो पैदा करेगा। मैं उनके लिए वॉस्प जो हूँ वो भेजूंगा, ताकि वो उन्हें वहां से जो है वो भगा दें। फिर 29 से 30 आयत में लिखा, आई विल ड्राइव देम आउट ग्रेजुअली, और मैं आहिस्ते आहिस्ते उन्हें जो है वो बाहर कर दूंगा। सो हम जानते हैं, क्योंकि ये चीजें लगभग 3400 साल पहले खुदा ने उनके सामने रखी हैं और उनको पूरा किया है। आज हम देखते हैं कि वो जगह जो है वो इज़राइल को खुदा ने बख्शी है। सो फिर खुदा ने 23 उसकी 31 में लिखा, ही विल हैंड देम ओवर टू इजराइल अंटिल दे डोमिनेट फ्रॉम द मेडिटेरियन टू इफ्रात। सो उनका घेरा आप देख सकते हैं कि मैप का जो है वो बन गया है। अब वो जो उनका था उनके लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो आज खुदा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो उस खुदा की उपासना नहीं कर रहे हैं। उनके नाते जो है वो उस परमेश्वर के साथ नहीं, उनके अपने भगवान जो है वो बन चुके हैं। तो इसलिए इज़राइल भी जो है आज क्या कर रही है, वॉर में जो है लगी हुई है। इनफैक्ट खुदा ने ये कहा था कि लोगों के बीच में उनका खौफ होगा, पर लोग उनके लिए आज तलवारें जो है वो उठा के बैठे हैं। सो जब हम खुदा के कवनेंट कोड में नहीं होते हैं, तो खुदा अपनी जो है हिफाजत या अपना कार्य जो है हमारे बीच में नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने उसे इजाजत ही नहीं दी है। हमने उसे अपना परमेश्वर माना ही नहीं है, हमने अपना प्राइम मिनिस्टर उसे माना ही नहीं है। तो हम किस तरह से आ, इसके बीच में जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करें। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी इंदिरा गांधी जी की, और वहां पे देखा कि बांग्लादेशियों के लिए जो है वो पाकिस्तान काफी रूड थे और उनको जो है वो मार रहे थे। बट वो हमारे पास आ रहे थे, इंडिया में आ रहे थे रिफ्यूजी बन के। तो जब वो रिफ्यूजी बन के आए और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो है एक्शन लिया, और किस तरह से बांग्लादेश जो है फिर पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो अनटिल अनलेस हम ये कहें कि हमें आपसे प्रोटेक्शन चाहिए खुदा बाप, हम आपके लोग बनना चाहते हैं, हम आपकी हिफाजत में आना चाहते हैं, तो किस तरह से कोई भी, जैसे देश नहीं कर सकता वैसे ही किस तरह से खुदा हमारी प्रोटेक्शन बन सकता है। सो हमारी प्रोटेक्शन खुदा के उसी लॉ के साथ है, जो कि एक कवर्नेंट कोड है। और इसको अंडरस्टैंड जो है वो कैसे किया जा सकता है? अंडरस्टैंड ये है कि खुदा कुछ हुक्म ऐसे हैं जो रिटेलिएशन के हैं, कि मार्च कर दो। जैसे निर्गमन उसका 21 उसकी 24 आयत में लिखा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, सो हाथ के बदले हाथ, या पैर के बदले पैर। सो ये लिटरली जो है हम अरेबिया की तरफ देखते हैं कि लोगों की आंखें निकाल दी जाती हैं अगर वो पाप करते हैं, उनके हाथ काट दिए जाते हैं अगर वो चोरी करते हैं। सो इस कदर से उन्होंने जो है इस कलाम को लिया। बट यहाँ पर जो रिटेलिएशन का हुक्म है, वो खुदा की गलत पिक्चर जो है वो नहीं, अम, अ, गलत पिक्चर दे तो लोगों को मिल रही है, बट वो गलत पिक्चर नहीं है। उसके कहने का खुदा के कहने का अर्थ ये है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो इसीलिए हम नए नियम में उसे एक सरल तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से, क्योंकि लोगों ने जो है वो मिसकंसेप्ट या मिसअंडरस्टूड किया प्रभु यीशु मसीह ने, और पौलुस ने जब उन पत्रियों को लिखा तो उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से
और जो है वो बयान किया कि इसका अर्थ यह है कि जो तुम बोगे वैसा ही तुम जो है वो काटोगे। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मैंने कहा कि इस हुक्म को रद्द नहीं किया, कि ऐसा नहीं है क्योंकि जो पाप करेगा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा हाथ पाप करता है तो उसे काट के फेंक दे। इस बेहतर है कि तू बिना हाथ के स्वर की भाषा में जाए बनिस्बत की तू हाथ लेते हुए नर की भाषा में जाए। सो वो आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ जो है वो बिल्कुल वहीं पर खड़ा है। ओनली थिंग इज कि अब जो है वो न्याय के दिन में खुदा जो है हमें इंतजारी करने के लिए कह रहा है कि कोई भी जन जो है एक दूसरे का न्याय ना करे जब तक कि राइट टाइम जो है वो ना आ जाए। सो कहने का अर्थ है ये तो कभी नहीं होगा कि जजमेंट खुदा जो है जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए दया देगा, बल्कि खुदा जो है उनके लिए जो जजमेंट लेकर आ रहा है वो उनके कामों के अनुसार है। इसीलिए आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में उसकी 12वीं आयत में वहां पर जिक्र है कि मैं जल्द आता हूं और सभी को उनके कामों के अनुसार बदला देने के लिए आता हूं। सो टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई, डेफिनेटली ये लॉ जो है आज भी लागू है। पर सिर्फ ये फर्क है कि खुदा जो है इस चीज का न्याय जो है वो खुद करेगा। इंसानों को जो है वो न्याय करने के लिए या उनको जो है वो रोका गया है। वेल ये पुराने नियम में भी कहा गया है। जब हम केन की कहानी को देखते हैं तो वहां पे भी ये लिखा है कि बदला लेने वाला कौन है? खुदा है। सो कोई भी इसे मारे ना। उसी तरह से नए नियम में भी हमें देखने को मिला, बट ये लॉ रिटेलिएशन का यानी किसी जजमेंट को पास करने का ये आज भी हमारे पर लागू है। पर ये किसको अधिकार दिया गया है? मूसा को नहीं, ये खुदावन यीशु मसीह को अधिकार दिया है कि वो हमारा न्याय करे। इसलिए वो हमारा न्यायाधीश है, वो हमारा वकील है कि वो हमारे लिए खड़े होके जो है वो विनती करता है। सो इसलिए ध्यान दें कि जो ये हुक्म खुदा के वचन में पुराने नियम में है वो यीशु मसीह में आके पूरे होते हैं कि यीशु मसीह हमारे कामों के जरिए बदला देगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यहां पर निर्गमन उसके 21 उसकी 13 आयत में हम एक बार फिर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 21 और उसकी 13 आयत। जी। यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। ओके, सो अब जो है इंटेंशनली खुदा जो है वो रिवॉर्ड भी दे रहा है, खुदा जो है वो पनिशमेंट भी दे रहा है, खुदा जो है एक ऐसी जगह भी बना रहा है उनके लिए जिसमें जो है वो क्या हूं क्या कहते हैं जिसमें वो सेफ भी रह सकें। अब ये जैसे हम पहले देखा कि जो इंटेंशनली किसी का मर्डर कर रहे हैं उनको तो खत्म करने की जो है वो आज्ञा दी है। पर जो इन मतलब इंटेंशनली नहीं था, अनइंटेंशनली जिन्होंने मर्डर किया है, चाहे अपने आप को सेल्फ डिफेंस के को लेकर जो है वो मर्डर हुआ है, उनके लिए जो है वो छुपने की स्थान बनाई गई है। आप देखेंगे कि अगर हम सेल्फ डिफेंस पर अगर कोई भी औरत के साथ जो है वो गलत कर रहा हो और कोई उसे हर्ट करने की कोशिश करे, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए अगर किसी का अनइंटेंशनली मर्डर कर भी देती है तो वो एक सेल्फ डिफेंस के रूप में जो है वो देखा जाता है और उसकी पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जाती। सो उसी तरह से परमेश्वर ने जो है वो कुछ ऐसे जो कि पाप था या मर्डर तो हुआ है, जैसे फौज जाती है तो हमारे फौजी जो हैं वो दूसरी फौजों के साथ लड़ते हैं तो उनको मारते हैं। तो 10 हुक्मों में से ये हुक्म है कि तू हत्या ना कर, पर वहां पे फौजी जो है वो हत्या कर रहे हैं। पर वहां पर वो इंटेंशनल नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस के बिहाफ पर जो है वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, तो ये गुनाह उनका नहीं बनता है। सो उनके लिए खुदा ने जो है वो अलग एक जगह डेजिग्नेट की है जिसको लगभग 26 ऐसे प्लेसेस थी जिन्हें रेफ्यूज करके जो है वो बोला जाता था, जहां पर वो छुप सकते थे। और जब तक वो छुपे रहेंगे तब तक जो है वो अपने उनका विरोधी उन्हें मार जो है वो नहीं सकता था। सो आप इसके बारे में जो है वो ज्यादा देख सकते हैं। सो इसलिए अगर आप देखें तो अ, यीशु मसीह ने जो है ये हुक्म दिया कि
बुराई को भलाई से जीत लो। सो इसलिए पलटा ना दो, बल्कि क्या करो, उसे भलाई से जीतने की जो है वो कोशिश करो, क्योंकि अगर पलटा ले दिया तो वो सिर्फ एक ही का हक है, और वो है खुदावंद खुदा का। और अगर हम लेते हैं तो हम किसकी तरबियत को दिखाते हैं? हम शैतान की तरबियत को दिखाते हैं। पर जब हम मसीह के जैसे, जैसे मसीह को बताया गया है कि वो एक मेमने की तरह है और उसे वध करने पर लेकर गया और उसने आवाज तक नहीं उठाई, सो हम देखते हैं कि वो अपनी भलाई के साथ जो है वो सारी दुनिया को जीत के चला गया। सो उसी तरह से हमें भी सिखाया गया है कि किस तरह से जो है हमें सीखना। सो जस्टिस वहां पर ये थी, ये नहीं कि बुरे लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट एक अच्छे लोग बुरे ना बने। सो इसलिए अच्छे लोगों को यही तरबियत दी गई है कि वो बुराई को भलाई से जीतें, और उसका इनाम खुदा उन्हें जो है वो जरूर देंगे। सो जब रोमियो उसके 12 अध्याय उसकी 19 से 21 आयत में जब देखते हैं, तो वहां पर खुदा उनके लिए रिवॉर्ड रख रहा है जो खुद अपनी रिवेंज जो है या बदला जो है वो नहीं लेते हैं। सो इसलिए खुदा की जो हुक्म है उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और कई बार हम सोचते हैं कभी ये कह रहा है खुदा, कभी वो कह रहा है, बट वो सिनेरियोस को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं। और इन सभी चीजों को जो है खुदा हमें एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, एक अच्छी तरबियत रखने वाले लोग बनाने के लिए जो है अपने हुक्म दे रहे हैं, ताकि हम किसी भी तरह से अब्यूज ना करें, किसी को, किसी के प्रॉपर्टी को जो है हम हार्म ना दें, किसी की लाइफ को हार्म ना करें, और खुदा के साथ जो है मोहब्बत करें, और अपने पड़ोसियों के साथ जो है उसी तरह से जो है वो मोहब्बत करें। सो ये लॉ ऑर्डिनेंसेस जो थे, जो इजराइल के जजेस बने हैं, उनकी ज्यूरी में या उनकी जजमेंट कोर्ट्स में जो है ये लागू किए गए, ताकि वो अपने नेशन को एज अ नेशन बना सकें विद कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लॉज हैं, जिसमें ऑर्डिनेंसेस हैं, जिसमें उनकी पूर्ति होनी जो है वो जरूरी है। और जजेस उन्हीं लॉज के हिदायत में जो है वो अपनी जजमेंट उन लोगों को देते थे, जो लोग खुदा के 10 हुक्मों को किसी भी सिनेरियो में जो है वो तोड़ते थे। आई होप यू अंडरस्टूड। खुदा की यही जो है वो योजना रही है कि उसके लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे नागरिक बने। और इसी तरह से खुदा के स्वर की भाषा में भी खुदा की यही हुक्म है जो यहाँ पर हम मान रहे हैं, और हम उस देश में भी जाके मानेंगे। हमें कोई बर्डन नहीं होगा। हम आज भी उसको मोहब्बत करने के जरिए से जो है इन हुक्मों को मान रहे हैं, और स्वर की बादशाह में भी वो मोहब्बत ही होगी जिसको, जिसके कारण हम जो है इन हुक्मों को रख सकेंगे। प्रश्न ये उठता है कि क्या खुदा के साथ हमें मोहब्बत है, या हम कोई ना कोई अपने जाति इस्तेमाल के लिए या जाति मुनाफों के लिए खुदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आइए हम खुदा का इस्तेमाल नहीं, खुदा से मोहब्बत करें और समझ सकें कि खुदा के हुक्म बर्डन नहीं है, खुदा के हुक्म उसकी मोहब्बत है, उसकी केयर है जो वो हमारे बीच में करता है। वो एक नेशन को फॉर्म कर रहा है, जिस नेशन को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जिस नेशन की कोर्ट में जजेस को एक एक मेजरमेंट, एक एक लॉस लॉस चाहिए, जिसके जरिए से वो अपने अपनी नेशन को जो है वो सिक्योर रखें, और अपने नागरिक को जो है वो सेफ रखें। सबसे सेफर जो है देश जो है वो न्यूजीलैंड कहा जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी ज्यादा क्राइम जो है वो नहीं किया जाता है। सो दे आर द बेस्ट पीपल दोज हु आर रूलिंग न्यूजीलैंड। और इसी तरह से खुदा चाहता है कि हमारा भी मसीही नेशन जो है, जो कि स्वर्ग की बादशाह में उठाया उठाया जाना है, वो भी एक अच्छा नागरिक हो। हर एक इंसान एक अच्छा नागरिक हो, और वो एक ऐसी दुल्हन के जैसा हो जो अपने दूल्हे के लिए सजाई गई। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, और कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकते। आइए हम प्रार्थना करें। हमस्व के खुदावंद, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो और आपके नाम को हम जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदावंद, आज के सबत के लिए आपने हमें एकत्रित किया और आपके कलाम से खुदावंद
आपने माशियत किया। खुदावंद हम ज़रूर यहाँ गिनती के हैं, परंतु परमेश्वर आपने आपकी आत्मा के अनुसार हमें लीड किया, यू हैव गाइडेड अस, और आपके वचन के द्वारा हमें आशीष करने के लिए आपका धन्यवाद। खुदा हम जान चुके हैं कि आपके आज्ञाएं अभी भी स्टिल स्टैंड्स, और हम देखते हैं कि आपने आपकी आज्ञाओं को महत्व दिया है, और हर एक आज्ञा के साथ आपने एक वायदे के वाचों को रखे। खुदा आज हमारी चाह और हमारी इच्छा यही है कि हम आपकी आज्ञाओं को आपके भय में अपने आप को चलाए, अपने आप को बढ़ाए, और हर एक उन वायदों को, हर एक उन वाचा को, हर एक खुदा आपके प्रोमिसेस को जो आपने हमारे लिए रखे हम उससे पाए। खुदा आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, और धन्यवाद कि आप हमें आप सब बनाना खुदावन चाहते हैं। खुदावन आप हमें आपके स्वरूप में खुदावन ले आना चाहते हैं, और ये आपके वचन के अधीन होकर चलने से खुदा ये सब कार्य होते हैं। खुदावन आप हमारी इसमें अगुवाई करते हैं, आपका धन्यवाद। हमारी चाह यही है, हमारी इच्छा यही है कि हम अपने आप को आपके और वचन के अधीन होकर चलाएं, कि हमारा स्वभाव मसीह यीशु से स्वभाव ठहरे। खुदावन फिर दोबारा सारी बातों को, सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते, सबद के आने वाली सब बातों को, सब चीजों को आपके हाथ में सौंपते। हम अपने साथ अपना समय आपके साथ बिताए, और आपकी इबादत हमारे जीवन से सदा होते रहे। जितने लोग आए अपने आशीष करे, जो नहीं आने पाए खुदा आप उन्हें भी आशीष करे, सिस्टर पविंदर और सबों को खुदा, और आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा उठाया जाए। सारी बातों में आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक पाए जाए। सारा जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगता हूँ, सुनता सो कहीं कीजिए, आमीन। Amen. Amen. खुदा की शांति और उसका इतना, उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे दोबारा रूबरू ना देखें, इसी तरह से बना रहे। आमीन।